नमस्कार दोस्तों, ओंकार सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे जैसे यूपी पुलिस की जो भी भर्ती निकली हैं तो उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो सबसे पहले हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा यूपी पुलिस में कितना कितना सिलेबस आएगा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा जिससे कि वो क्या क्या उस पेपर में आएगा। तो सिलेबस को सबसे पहले नंबर पर सिलेबस जानना होगा हमें कि क्या क्या सिलेबस आएगा। सिलेबस में क्वेश्चन किस किस से लिए जाएंगे, जैसे पहला हो गया आपका मैथ से क्वेश्चन लिए जाएंगे। नंबर 2 हिंदी से भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, हिंदी से हो गया। नंबर 3 जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज हो गया। और क्या बचा आपका, रीजनिंग। तो रीजनिंग हो गया। तो आपका पेपर इन 4 भागों में बट जाएगा। यूपी पुलिस का जो पेपर है 4 भागों में बट जाएगा, मैथ, हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। तो इसमें से कुल क्वेश्चन जो लिए जाएंगे वो आपको 150 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन लिए जाएंगे और एक क्वेश्चन पर 2 अंक दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका। तो इस प्रकार से आपका टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। ये तो होगी हमारी बेसिक जानकारी। आपको अब पढ़ना किस प्रकार से होगा, तो देखो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड किया। जिस भी चीज़ का आज आप पेपर देने जा रहे हो उसका सिलेबस डाउनलोड किया, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। अब जैसे अब आपके पास कम समय है तो किस प्रकार से तैयारी करना होगी। जैसे मैंने मैथ से स्टार्टिंग किया तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन मतलब पहला चैप्टर यहाँ से कोई उठा लिया मैथ में से, तो उसका अच्छी तरह से मैंने आज रिवाइज किया। तो एक दिन में एक ही चैप्टर लो, ठीक। किसी भी जैसे मैथ में से एक चैप्टर कोई सा भी उठा लिया, उसी को रिवाइज करो। उसी प्रकार हिंदी भी साथ लेकर चलना है, ऐसा नहीं है मैथ ही मैथ पढ़ना है, हिंदी भी, जनरल नॉलेज भी और रीजनिंग भी, सबका एक एक चैप्टर आपको लेके चलना है। एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका। अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे, अगले दिन फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, अगला चैप्टर, मतलब एक एक घंटा आपको इन चारों में देना है। 1 घंटा मैथ में, 1 घंटा हिंदी में और 1 घंटा जनरल नॉलेज में और 1 घंटा रीजनिंग में। तो आपको 4 घंटा पढ़ना होगा केवल मात्र दिन में। आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो पर कम से कम 4 घंटा आपको डेली पढ़ना होगा, कम से कम, जब ही बात बनेगी। आप जैसे अब आपके पास जैसे सपोज करो 1 या 2 महीने हैं तो आप 30 दिन में 30 चैप्टर्स की क्लियर कर लोगे। 30 दूनी 60, चलो मान लो जैसे 60 ना करके तो 50 तो कंप्लीट कर ही लोगे ना इसके चैप्टर। 50 टॉपिक होंगे जो मैथ के, ऐसे हिंदी के, ऐसे जनरल नॉलेज के, इसी प्रकार रीजनिंग के। तो आप इस प्रकार से तैयारी करना है आपको, तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का होगा। तो तैयारी किस प्रकार से करनी है, पहले मैथ का, हिंदी का, जनरल नॉलेज का और रीजनिंग का एक एक चैप्टर डेली रिवाइज करना होगा। इसी प्रकार अगले दिन, इसी प्रकार नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी करना होगा। अब
इसके बाद आ गया, जैसे आपने सिलेबस तो आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे क्योंकि टाइम कम बचा है, तो सिलेबस वाइज नहीं पढ़ पाओगे। अब दूसरी बात ये आ गई, जैसे जो पिछले प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं उन्हें रिवाइज करो। जैसे कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जनरल नॉलेज के, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को देखो। मैथ के कितने क्वेश्चन हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब को लेके चलो, ठीक है। तो आपका रैंक जो मिलेगा वो 100% मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता था कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मेरा आइडिया, आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे। थैंक यू।